साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आप देखिए अपने यूट्यूब चैनल हाट कालिका प्रॉपर्टीज़ में। मैं हूं गोपाल सिंह नेगी जो स्वागत करता है आपका एक और नए हमारे ब्लॉग में, जहां हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार से मकान की। आपको बता दूं तो आज हम रिव्यू करेंगे 3600 स्क्वायर फीट में बने हुए मकान की। ये आपका जो 3600 स्क्वायर फीट है, ये इस मकान का कवर्ड एरिया है। कई बार लोग बोलते हैं कि यार प्लॉट एरिया या फिर कारपेट एरिया ही इतना बड़ा है तो मकान कितना बड़ा होगा, बट ऐसा नहीं है। ये इस मकान का कारपेट एरिया नहीं, आपका कवर्ड एरिया है। और मकान जो है आपका ये रहने वाला है डिबेर के पास, यानी कि गोरा पड़ाव के पास। इस मकान में सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये ओनर एंड पे है। और अगर हम बात करते हैं इसके कारपेट एरिया की, तो वो रहने वाला है आपका 1800 स्क्वायर फीट का ये मकान है। और 3600 स्क्वायर फीट का इसका कवर्ड एरिया है। हाँ, मैं आपको बता दूं तो हाट कालिका प्रॉपर्टीज़ बार बार और हर बार सिर्फ यही कहती है कि वो कभी भी डीलर के एंड पे काम नहीं करती, ओनर के एंड पे काम करती है। तो ये जो मकान का आज हम रिव्यू करने वाले हैं, ये मकान आपका ओनर एंड पे है और ये ओनर हमारे सब्सक्राइबर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मकान की और बात करते हैं इस मकान में क्या कुछ खास है आज आपके लिए। आइए। तो बाय नेचर अगर हम देखते हैं तो ये मकान आपका 2 मंजिला है। 2 मंजिले की ये प्रॉपर्टी है, उन्नयन की ये प्रॉपर्टी है, मालिक के द्वारा ही ये बिकाऊ है। और मालिक को बेचने का भी एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि मालिक वैसे अभी प्रेजेंटली कार्यरत हैं आपका पहाड़ में। हस्बैंड और वाइफ दोनों ही वर्किंग पोजीशन में हैं और दोनों ही काम करते हैं। और ये जो मकान है आपका, ये मकान वो इसलिए बेचे हैं क्योंकि उनका बच्चे का जो सिलेक्शन था वो आउटसाइड कहीं बाहर हो गया है। और ये मकान अब कहीं ना कहीं उनका यूज़ में नहीं हो पा रहा है या फिर उसकी केयर नहीं हो पा रही है। और ये मकान जो है आपका पूरा का पूरा सामान सहित बिका हुए है। तो अभी मैं उस मकान की फर्स्ट फ्लोर में, जहाँ से भी हम एंटर कर रहे हैं, ये है इनका छोटा सा लॉबी स्पेस। आप देख पाओगे इधर पे, यहाँ पर आपका वॉल बेसिन का एरिया है। सामने ही आपका इधर पे खिड़की है और खिड़की भी काफ़ी वाइड है। बाकी लुक वाइज काफ़ी अच्छा है और पूरा का पूरा वुडन वर्क यहाँ पर हो रखा है। मतलब कहीं ना कहीं इनका पूरा का पूरा जो काम है आपका लकड़ी का है। साथ ही में आप देखोगे इधर की तरफ, तो ये जो आपका पोर्शन है असल में ये कवर्ड है पर्दे से। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर है आपका इन्वर्टर का ऑप्शन। नीचे रखी हैं गडेरिया जो कि बनती हैं बड़ी स्वादिष्ट सब्जी के तौर पे। ये है आपका यहाँ पर फ्रंट एक और लाइट एंट्रेंस का मतलब एक ऑप्शन है यहाँ पर। साथ ही में ये है आपका यहाँ पर खिड़की का ऑप्शन। डबल पल्ले की खिड़कियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं ताकि आगे से पीछे जाली का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। और ये जो दरवाज़ा है आपका 7x3 का है, बड़ा दरवाज़ा है, जाली का दरवाज़ा है और डबल जाली इसमें लगी हुई है। एक तरफ मुर्गा जाली है तो एक तरफ आपकी मच्छर जाली। और अंदर एंटर करते हैं तो अंदर आप देखोगे इधर पे, तो ये है आपके यहाँ पर डोर जो कि मेन डोर है यहाँ का। और जो पैटर्न है इस डोर में वो रहने वाला है यहाँ पर गणपति का। नीचे कलश है यहाँ पर, ऊपर आपका गणपति का यहाँ पर स्टिकर बना हुआ है। काफ़ी अच्छा ये डोर है, टोटली मैच डोर है आपका। सॉरी, फ्लश डोर है आपका। ये आपका यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक की फिटिंग है ये टोटली आपकी मॉडर्न है। नीचे आप देखोगे फ्लोर में, तो फ्लोर कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है 2x2 के पैटर्न टाइल में। मैक्सिमम जगह पे आप देखा होगा जो टाइल्स का जो पैटर्न्स होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, कहीं कोई डिज़ाइन नहीं होते। बट यहाँ आप देखोगे तो ये पूरे फ्लोर में आपको 2x2 के पैटर्न टाइल मिलेंगे। और ये जो अभी आपका जो फर्स्ट फ्लोर में अंदर एंटर हुए हैं ना, ये है आपका यहाँ पर लॉबी स्पेस। तो जहाँ पर सोफ़ा यहाँ पर रखा हुआ है, तो एज ये सोफ़ा जो है आपका यहाँ पर गेस्ट रूम का ऑप्शन बन जाएगा। पीछे आपका देखोगे इधर पर डाइनिंग का ऑप्शन है और ऊपर झूमर है। काफ़ी अच्छा खासा व्यू यहाँ पर मिल रहा है आपको देखने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा ओपन स्पेस या सिंपली कहूँ तो आपका लॉबी स्पेस या लॉबी कम गेस्ट रूम का ऑप्शन बन रहा है। और यहाँ पर जो भी आप सामान देख रहे हो असल में ये सब का सब बिका हुआ है। मतलब सामान सहित ये प्रॉपर्टी बिका हुआ है, क्योंकि ओनर का ये कहना है कि यहाँ से इतना सामान लेकर वो बाहर तो जाने वाले हैं नहीं। और ऊपर आप देखोगे तो ऊपर पंखे लगे हुए हैं, ऊपर फॉल सीलिंग हो रखी है। और अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी जो वॉल में टेक्सचर्ड है ना, ये काफ़ी लग्जरियस फील करा रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो आप, ये इस फर्स्ट फ्लोर का कॉमन वॉशरूम है, जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मेरे दाएं हाथ पे फुल पेडेस्ट्रियल वॉल बेसिन। और इसका जो ब्रांड है वो रहने वाला है आपका सोमानी का। सोमानी काफ़ी जाना माना नाम है, अच्छा ब्रांड है। और इसी के साथ में देखो इधर पे, तो ये एक वॉशरूम है, पहला वॉशरूम है यहाँ पर। इसका जो साइज़ है अप्रोक्सीमेटली 6x6.5 या फिर 6.5x7 का तो रहेगा ही रहेगा। ठीक। बाकी आप देखो इधर पे जो पैटर्न्स हैं आपके, जो टाइल पैटर्न्स हैं वो भी काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इधर पे देखने में। आप देखो इधर पे तो आपका
सीलिंग शावर यहाँ पर लगा हुआ है। साथ ही में जो आपकी जो एमिनिटीज़ है, लाइक जैसे आपका यहाँ पर एल्बेनियम मिक्सचर है, तो ये कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है जैक्वार कंपनी का। तो जैक्वार कंपनी का ये फ्लोरेंटाइन सीरीज़ है। इसमें आपका, इसको बोलते हैं आपका एल्बेनियम मिक्सचर, मतलब 3 पानी वाला नल बोलते हैं इसको सिंपली कॉमन भाषा में। और वॉशरूम में जो दरवाज़ा है असल में लकड़ी का है यहाँ पर, तो वाटर प्रूफ वाला, मतलब आपके यहाँ पर प्लाईवुड का दरवाज़ा यहाँ पर है। और ये इनका यहाँ पर बैठक है। मैं अभी आपको पूरी डिटेल में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ना देखिए, मेरे को बहुत दिनों बाद मौका मिला है आपके साथ शेयर करने का कोई चीज़ को, क्योंकि बहुत लंबे समय से क्या था कि मैं अपनी साइट्स में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि मैं ना ही कोई ब्लॉग बना पा रहा था, ना ही कोई चीज़ को ला पा रहा था। बट यहाँ आज ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाऊँ तो इधर पे आप देखोगे यहाँ पर झूमर लगा हुआ है, झूमर है, वॉल सीलिंग्स हैं, लाइट्स हैं और पंखे हैं यहाँ पर। हर एक चीज़ की पूरी डिटेल में आपको रिव्यू करके बताने वाला हूँ। लेकिन हाँ, इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो पक्का हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर बार और बार बार सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आपको शेयर करते हैं जहाँ पर या तो हम खुद से कोई काम करते हैं या फिर जो ओनर के एंड पे फॉर सेल हो। आओ चलते हैं आगे की तरफ को, बिकॉज आज का ये जो ब्लॉग है हमारा काफ़ी लंबा होने वाला है। इसमें हम आपसे हर एक चीज़ शेयर करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पहले इस रूम की। देखिए यहाँ पर क्या है कि मेरे बाएं हाथ पे, सॉरी, बाएं हाथ में 2 बड़े कमरे हैं और इन्हीं कमरों का हम रिव्यू करते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ को। और देखो यहाँ पर, तो ये रहा, देखो आप यहाँ पर भी जो टाइल का पैटर्न है एक्चुअल में बिल्कुल डिट्टू सेम है। और जो रूम का साइज़ है असल में ये है आपका 12 बाई 12 का। तो 12 बाई 12 का एक काफ़ी अच्छा और डिसेंट एक एरिया होता है एक रूम के लिए। और इसी में आपको मिलने वाला है अटैच वॉशरूम, साथ ही में 2 तरफ खिड़की, दीवार में अलमीरा, ऊपर फॉल सीलिंग, ठीक। और यहाँ पर आपको मिलने वाली फॉल सीलिंग सिंपल वाली और साथ में पंखा। अब देखिएगा इधर भी अपनी स्क्रीन पर जो आप खिड़की देख रहे हो अपने अपनी स्क्रीन पे, देखिए मैं आपको एक बार अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो आप, जो ये दीवान बेड यहाँ पर रखा हुआ है काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और कुछ भी पूछना, कुछ जानना इस प्रॉपर्टी के बारे में तो हमसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। मैं सीधा आपकी से मालिक से ही बात करा दूंगा। और ठीक है, तो ये देखो आप, यहाँ पर जो खिड़कियाँ आप देख रहे हैं इधर पे, तो ये 4 पल्ले वाली खिड़कियाँ हैं, चारों की चारों खुलती हैं। ये आपका यहाँ पर दीवान बेड लगा हुआ है। दीवान बेड के यहाँ पर रखे होने के बावजूद भी आप देखोगे इधर पे तो काफ़ी डिसेंट एरिया है। देखो साहब, अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट का एरिया खुला हुआ है। और ये जो वॉशरूम है आपका, इस वॉशरूम का जो डोर है, चौखट है, ये भी कहीं ना कहीं आपकी वाटरप्रूफ वाली लकड़ी से लगी हुई है। सामने आप देखोगे इधर पे तो पूरा जो पैटर्न है आपके वॉशरूम्स का बिल्कुल अल्टीमेट है। ऊपर लगा हुआ है गीज़र, साथ में आपको रोशनदान भी मिलेगा बिल्कुल ओपनेबल और फोल्डेबल वाला, ठीक है, खुले बंद करने वाला ये आपको मिलने वाला है। साथ ही में यहाँ पर देखोगे इधर पे तो एक और खिड़की बिल्कुल मेरे दाएं हाथ पे रखी हुई है। तो रूम काफ़ी स्पेशियस है, एयरी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर जो कमरों का साइज़ है वो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया है। तो वो है रूम के साइज़ का। जहाँ कमरे छोटे होते हैं ना, उनसे पूछो एक बार, जब गर्मी में जो लाइट चली जाती है तो कितनी घुटन होती है। हालांकि घुटन तो यहाँ नहीं होगी, लेकिन गर्मी पक्का लगेगी क्योंकि हल्द्वानी है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ देखो आप, जैसे ही मैं अंदर एंटर करता हूँ ना, तो मेरे लेफ़्ट और मेरे राइट में चार चार पल्लों की 2 खिड़कियाँ हैं। साथ ही में आपको ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं बड़े बड़े रोशनदान। ऊपर आप देखोगे लेंटर, तो देखो कितना बड़ा और वाइड स्पेशियस है। बड़ा एरिया भी है, वाइड स्पेस भी है। और साथ ही में आपको मिलेगा यहाँ पर अलमीरा का भी ऑप्शन। मतलब यहाँ पर क्या है ना कि हर रूम के अंदर आपको अलमारी मिलेगी अपना कोई भी पर्सनल सामान संभालने के लिए। फ्लोर में आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट का स्पेस आपको फिर भी खुला खुला मिल रहा है, ताकि आप यहाँ पर इजीली अपना कोई भी काम कर सको। सामने आप देखोगे इधर पे तो 2 डबल बेड यहाँ पर रखे हुए हैं। उसके बावजूद भी इसके लेफ़्ट और राइट के एरिया में काफ़ी अच्छा खासा स्पेस बचा हुआ है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं रूम के साइज़ की, तो कहीं ना कहीं ये आपका 12 बाई 12 का ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ से मंदिर की। देखिए ये है यहाँ पर आपका मंदिर का ऑप्शन। मंदिर भी काफ़ी डिसेंट है, स्पेशियस है, अच्छा लगा मेरे को देखकर, क्योंकि यहाँ पर भी मंदिर के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया है टाइल के पैटर्न में। आप देखेंगे इधर पे तो टाइल्स काफ़ी बहुत सारी यहाँ पर लगी हुई हैं। आपके साथ में ही आपके यहाँ पर मंदिर है, माता रानी यहाँ पर विराजमान है। ये देखिए आप, नीचे आपके जो एपर दिए गए हैं नीचे स्टार्टिंग में ही, ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। साथ ही में आपका यहाँ पर दिया है, ओम है, स्वास्तिक है, इनकी टाइल्स यहाँ पर लगाई गई हैं, ठीक है। और आप बाहर से देखोगे तो बाहर का जो एरिया है मंदिर का,
यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा टेक्सचर यहाँ पर दिया गया है ओनर के द्वारा। ये प्रॉपर्टी बनी थी आपकी 2022 में, और इसके मालिक जो यहाँ पर रहने आए थे 2022 के लास्ट में यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। और ये देखिए आप, ये है इनका आपका मॉड्यूलर किचन। और ये जो किचन है आपका अप्रॉक्सीमेटली भी कहीं ना कहीं आपका 11x12 या 10x12 का रहेगा, और टोटली आपका एल पैटर्न में है। आप नीचे देखेंगे इधर पे तो ये पूरे के पूरे आपके रैक्स हैं। यहाँ पर ऊपर आपके लगे हैं टाइल्स का ऑप्शन। सामने मिलेगी आपको यहाँ पर खिड़की, खिड़की के साथ में देखोगे इधर पे तो ये है आपको यहाँ पर पूरा का पूरा स्पेस। ऊपर आप देखिए, ऊपर साथ में आप देखोगे इधर पे यहीं के साथ साथ ही आपका जो पत्थर यहाँ पर लगा हुआ है ये है आपका ब्लैक ग्रेनाइट। और ऊपर चिमनी का ऑप्शन है। चिमनी के ऑप्शन के साथ में देखोगे इधर पे तो पिंक रंग के आपके यहाँ पर पैटर्न है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो मकान है ना एज इट इज़ बिका हुआ है, इंक्लूडिंग आपका जो एम्यूनिटीज़ हैं, लाइक जैसे किचन में आपका फ्रिज है, आपका इसमें इंडक्शन है, आपका इसमें चिमनी है, और बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। इसी प्रकार से हम आ चुके हैं अभी आपके तीसरे रूम में, यानी कि इस फर्स्ट फ्लोर में आपको मिलेंगे यहाँ पर 3 कमरे, 3 बेडरूम है। साथ ही में आपको बड़ा एरिया मिलेगा लॉबी कम सिटिंग एरिया के लिए, और इसमें ही आपको मिलेगा यहाँ पर आपका डाइनिंग एरिया। और आप यहाँ देखोगे तो इधर पे एक और ये रूम है, इसका साइज़ भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। 12x12 का यह बड़ा कमरा है, बड़ी खिड़की है। और इसकी जो हाइट है लेंटर की एक्चुअली वो भी काफ़ी ऊंची है, मतलब आपका 11 फीट के या 11.5 फीट के समथिंग समथिंग तो इसका रहेगा ही रहेगा। मतलब मैं भी नापा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि 11 फीट के समथिंग इसको टच करने वाला है ये। बाकी फॉल सीलिंग बिल्कुल सिंपल है, ऊपर पंखा है। और नीचे आप देखोगे तो इधर पे ये खिड़की है आपको यहाँ पे मिलने वाली है। 4 पल्ले की खिड़की है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको बाहर की तरफ से 2 फीट का स्पेस मिलेगा आपको आगे पीछे मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर भी आपको मिलने वाली है एक अलमारी, ताकि अपना यहाँ पर कोई भी आप सामान अपना रख सको। ये देखिए आप, बड़ी अलमीरा अलमीरा है। साथ ही में आप देखो इधर पे तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा अटैच वॉशरूम। और यहाँ पर क्या है कि जो अटैच वॉशरूम है आपका, इसमें आपको मिलेगी ओरिसा पेन। ओरिसा पेन का मतलब होता है इंडियन शीट। ये आपका यहाँ पर इंडियन शीट आपको मिलने वाली है, और साथ में इसका जो मिलेगा आपको सिस्टम। बाकी जो टाइल का पैटर्न है एक्चुअली ये थोड़ा डिफरेंट है, और मतलब लग काफ़ी अच्छा रहा है। हर बाथरूम के अंदर जो टाइल के पैटर्न है टोटली डिफरेंट है, टोटली चेंज है। और हर बाथरूम में आपको गीज़र, नहाने के लिए शावर, एल्बेंड मिक्सचर, साथ ही में आपको हर एक एम्यूनिटीज़ मिलेगी। और कॉमनली इतना ही चाहिए होता है ताकि नहाने के लिए पानी गर्म मिल जाए, साथ ही में पानी 24/7 आए, और आपको जो भी मतलब व्यक्ति यहाँ रहेगा तो उसकी प्राइवेसी कभी ख़राब ना हो, इसके लिए यहाँ पर अपना सेपरेट वॉशरूम है। और हर रूम में आपको मिलेगा इसमें एक अलमीरा का ऑप्शन, बड़ी खिड़कियाँ, ताकि आपका जो लाइट का एंट्रेंस है, लाइट की प्रेजेंस है वो बनी रहे, और क्रॉस एयर वेंटिलेशन बना रहे। साथ ही में ये आपका यहाँ पर डाइनिंग का ऑप्शन है, टोटली ग्लास फॉर्म में है। जो लकड़ी में बनता है आपका डाइनिंग टेबल वो महंगा आता तो है ही है, साथ ही में जो ग्लास में आता है वो और महंगा आता है। तो यहाँ पर जो ओनर का कहना है, उनका ये कहना था कि यार ये मकान हमने बनाया था खुद के रहने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमें इसे बेचना पड़ रहा है, क्योंकि उनके बच्चे का सिलेक्शन आउट ऑफ उत्तराखंड हो चुका है। बाकी उनकी वाइफ जो है अभी करंटली पोस्टेड है आपका बागेश्वर में, वो खुद भी अपना बागेश्वर में ही अभी पोस्टेड हैं। तो ऐसे में वो इसको बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका कोई ये मकान का यूज़ नहीं हो पा रहा है, और कोई दूसरा कारण नहीं है मकान को बेचने का। आप देख पाओगे इधर पे जो सीढ़ियाँ हैं आपकी, सीढ़ियाँ में भी इन्होंने यूज़ करा है पूरा का पूरा ब्लैक ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट टोटली नया है। आप देख सकते हैं इधर पे जो मैं इसको शूट कर रहा हूँ ना, तो जो पत्थर है, पत्थर में जो हमारी एक आकृति है वो कहीं ना कहीं विजिबल हो रही है। दैट मीन्स कि सफाई के साथ साथ में पत्थर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का उन्होंने यूज़ करा है। और काला ग्रेनाइट हमेशा काफ़ी महंगा आता है इन कंपैरिजन टू वाइट, ग्रीन, ब्लू या कोई भी दूसरा और। ठीक है, यहाँ आप देखोगे तो ये है आपका यहाँ पर टेरेस एरिया, और ये टेरेस एरिया काफ़ी वाइड है, बड़ा है, स्पेशियस है, खुला है। साथ ही में उन्होंने अपनी छत में करी है वाटर प्रूफिंग। आप देख सकते हैं इधर पे 9x12 के यहाँ पर कॉलम्स उन्होंने इनके मकान में बने हुए हैं। और मैं आपको एक बार अच्छे से दिखाता हूँ, देखो यहाँ से देखो आप एक बार, ये देखिए आप, ये पूरा प्रॉपर व्यू है इनके छत का, जो कि मेरे कैमरे में प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हर एक जगह आप देखोगे इधर पे तो मकान कुछ इस प्रकार से है। 9x12 के पूरे मकान में इसमें कॉलम में ये मकान खड़ा हो रखा है।
मकान में खड़ा होने के साथ में इस मकान में आपका जो वाटर प्रूफिंग का काम है वो ऑलरेडी हो रखा है। और ये सब होने के साथ साथ ही आप देख पाओगे इधर पे तो हर एक चीज़ को पूरी प्रॉपर तरीके से वेल डिफाइन करा गया है। और इस मकान के पीछे की तरफ को आप देख पाओगे इधर पे जो गूल का ऑप्शन है, असल में ये गूल आपकी बड़ी है, बड़ी गूल है। और यहाँ पर आपका जो एरिया है पूरा खुला हुआ है, एक तरफ सामने वाले का मकान है तो एक तरफ इनका मकान है। इतना बड़ा मकान होने के बावजूद भी इसके ओनर ने यहाँ पर स्पेस छोड़ा हुआ है, यानी कि जो टाइल्स पीछे बैल्कनी में आप देखने लगी हुई है ये असल में आपका ओपन स्पेस है पीछे की तरफ से। तो ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ मैं लिटरली बताऊँ तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि भविष्य में क्या होता है कि अगर अब वेंटिलेशन ना हो तो बड़ी दिक्कत आती है। तो भविष्य में कब क्या होता है किसको पता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वेंटिलेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी मकान के एक तरफ और रोड है, इस मकान में आपकी 3 तरफ रोड है। सिंपली बताऊँ तो ये आपकी होगी सामने की लेफ्ट हैंड साइड में, एक तरफ इसके फ्रंट में है और एक तरफ इसके राइट में है। लोकेशन है आपकी अर्जुनपुर, अर्जुनपुर गुरा पड़ाव, जहाँ पर आपका डिबेर है उसके पास की ये लोकेशन है। और सिंपली बताऊँ तो यहाँ इसके पास में ही आपका जो किया का शोरूम है, किया का शोरूम का बिल्कुल पीछे से ये आपकी लोकेशन है। सामने जो रोड आप देख रहे हैं इधर पे ये जाती है पूरा आपका डिबेर की तरफ को मेन हाईवे से, या फिर आपका जो गुरा पड़ाव चौराहा है वहाँ से इस मकान की जो डिस्टेंस होगी अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर तक रहेगी। ठीक है, सामने देखोगे इधर पे तो ये एचपी का पेट्रोल पंप है, इसी के पास में पड़ता है आपका यहाँ पर सिर आपका किया का शोरूम, एक्चुअली किया का शोरूम यहाँ पर इसके पास में ही है। ठीक है, और अब मैं ले चलता हूँ आपको आगे की तरफ से, यहाँ से दिखाता हूँ कि मकान कितना ज़्यादा खुला है या कैसा इसमें स्पेस है। आइए दिखाता हूँ मैं आपको एक बार अच्छी से। आप ये देख पाओगे इधर पे तो यहाँ पर का जो एरिया है आपका, यहाँ से भी ये मकान टोटली खुला हुआ है। फर्स्ट फ्लोर का जो आप देखेंगे जहाँ पर टाइल लगा हुआ है पूरा खुला हुआ है। नीचे आप देखोगे तो ग्राउंड फ्लोर का है वो भी खुला हुआ है। तो मकान तीनों तरफ से खुला हुआ है, आगे से तो खुला है ही है, बट दाएं बाएं और पीछे से भी ये मकान टोटली खुला हुआ है। लाइट की एंट्रेंस प्रॉपर है, एयर एंट्री वेंटिलेशन प्रॉपर है, क्रॉस एयर वेंटिलेशन प्रॉपर है। मकान आपका जो बना हुआ है 2022 का बना हुआ है, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया बढ़िया बना हुआ है। तो ये सब बातें तो हैं इस मकान के प्लस पॉइंट की। अब अगर हम बात करते हैं मकान के कुछ नेगेटिव पॉइंट की, तो वो ये है कि ये मकान आपका हल्द्वानी जो बस अड्डा है आपका, हल्द्वानी बस अड्डे से तकरीबन आपका जो डिस्टेंस है वो कहने कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि कितनी दूरी में मकान है। दूसरा, इस मकान में एक चीज़ मुझे जो कम लगी वो ये है कि इस मकान की जो रोड है वो आपको फ्रंट में मिलेगी 12 फीट, और उसके बाद फिर 12 फीट की अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 30 मीटर तक का है। उसके बाद फिर इसमें आपको जो दूसरी रोड है वो मिलेगी आपको 18 फीट, और जो मेन रोड है वो मिलेगी आपको तकरीबन 25 फीट। बाकी 500 लीटर के इसमें टैंक यूज़ करे गए हैं, 4 टैंक इसमें यूज़ करे गए हैं, 1 2 3 4, 2000 लीटर हैं। साथ में आपको मिलेंगे लोहे के इसमें आपको टैंक स्टैंड या टैंकी का स्टैंड है। बाकी जो ब्रांड है आपका, ब्रांड इसमें रहेगा आपका वेक्टस ग्रुप का, यानी कि वेक्टस ग्रुप की कंपनी है। वेक्टस एक अच्छा जाना माना नाम है, और इसमें पूरी की पूरी जो सैनिटरी की फिटिंग्स हैं या फिर जो आपकी CPVC या UPVC की जो फिटिंग्स हैं टोटली कहीं ना कहीं आपका वेक्टस का ही है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे यहाँ पर जो ब्रांड का नाम है, इसका नाम है वेक्टस। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर शो आउट हो रहा है। बाकी रही बात पानी की, तो देखिए पानी इसमें टोटली चलता हुआ है, रनिंग वाटर की यहाँ पे कंडीशन है। तो यानी कि जो पानी है आपका पूरी की पूरी प्रॉपर्टी में चलता हुआ है, इसमें पानी है नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो ये है प्रॉपर्टी, दोबारा बता दूँ तो ओनर एंड की है, और इसका जो पूरा का पूरा विजिबल व्यू है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखिए क्या शानदार नज़ारा है यहाँ पर। ये लोकेशन आपकी है गोरा पड़ाव की, आसपास काफ़ी अच्छी खासी खेती है और बिल्कुल हाईवे के पास की ये प्रॉपर्टी है। किया का जो यहाँ पर शोरूम है उसके पास की लोकेशन है, गोरा पड़ाव की लोकेशन है। डिबेर बोलते हैं, डिबेर नाम से काफ़ी फेमस एरिया है यहाँ पर आपका। डिबेर एक्चुअली आपका क्या है वो कहीं ना कहीं आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है। तो डिबेर के पास की ये लोकेशन है, और अर्जुनपुर बोलते हैं, अर्जुनपुर, दोबारा बता रहा हूँ, अर्जुनपुर की लोकेशन है। रही बात इसके मकान के रेटों की, तो रेट कहीं ना कहीं आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी शो हो चुके हैं, और ये रेट सिर्फ आस्किंग है। बाकी रिमेनिंग क्या है कि इसमें तो ऑन टेबल बैठ के बात हो जाएगी। बाकी आप देखिए एक बार इसका छत का स्पेस, छत में इतना ज़्यादा बड़ा खुला स्पेस है कि यहाँ पर आपके कोई भी छोटे छोटे फंक्शंस, लाइक जैसे कोई बर्थडे इवेंट्स हैं या फिर आपकी कोई किट्टी पार्टीज़ हैं, कोई दूसरा सेलिब्रेशन है, वो इज़िली यहाँ पर आराम से हो सकता है।
ठीक है। और अभी आप देख रहे हैं इधर पे, तो मैं मोमटे के एरिया से नीचे को उतर रहा हूँ, तो यहाँ पर लगी हुई है आपकी एमएस यानी कि लोहे की सीढ़ी। आइए चलते हैं नीचे की तरफ को, नीचे से दिखाता हूँ इस मकान में क्या कुछ खास है। हालांकि हमने बात तो कर ली है वैसे आपके फर्स्ट फ्लोर की, बट अब हम चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ से हम बात करते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ को। क्योंकि ब्लॉग भी काफ़ी लंबा बन चुका है और इतना लंबा बनाना कोई खास औचित्य रखता नहीं है, तो फटाफट से हमको भी अपना ब्लॉग खत्म करना है। और अब दोबारा आपको स्क्रीन में दिखा दूँ तो इसका जो रेट है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसकी स्क्रीन पे आपको शो कर चुका हूँ। फिर भी कुछ पूछना हो तो स्क्रीन पे आ रहा है हमारा नंबर, हमसे संपर्क कर सकते हो, इसके बारे में पूछ सकते हो, इसके मालिक से बात कर सकते हो। रही बात रेटों की, तो रेटों में तो बात हो ही जाएगी, क्योंकि रेट तो सिर्फ एक आस्किंग प्राइस होते हैं, बाकी सारी बातें ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएट होती हैं। और बता दूँ तो इस मकान में उन्होंने लोन लिया हुआ है, और यानी कि इस प्रॉपर्टी में आपको लोन इजीली अप्रूव हो जाएगा। इस मकान में रजिस्ट्री है, इस मकान की खाला खतौनी है, दाखिल खारिज है, और 143 यानी कि बैंक से इसमें लोन चल रहा है। और ज़्यादा भी नहीं है, बस ठीक ठाक से इसमें लोन चल रहा है। अगर आप कहोगे तो आपका ये लोन ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपको ये ट्रांसफ़र होने के साथ में ये प्रॉपर्टी आपको ईजिली मिल जाएगी। अगर हम बात कर लेते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर में, देखो इसके ग्राउंड फ्लोर में कहीं ना कहीं आपको मिलने वाले हैं एक दो तीन चार, चार कमरे आपको मिलेंगे नीचे की तरफ, यानी कि ग्राउंड फ्लोर में भी आपको इसमें 2 BHK, 3 BHK और एक 1 BHK, सॉरी ये तो फिर 3 2 5 1 6, 6 BHK हो गया है आपका, है ना। तो ये नीचे भी आपका 6 BHK, मतलब 6 कमरे नीचे हैं इसमें, और 6 और 3 कमरे ऊपर हैं, तो टोटल इसमें 9 कमरे हो गए हैं। 9 कमरे की ये प्रॉपर्टी है, रूमों का साइज़ काफ़ी बड़ा है। और नीचे असल में उन्होंने लगाया हुआ है मकान किराए में, तो एज पर बी या प्राइवेसी, हम उनकी प्राइवेसी खराब करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कि किसी की पसंद चीज़ों को दिखाना कहीं ना कहीं कोई अच्छी बात होगी। बाकी देखिए, जो चीज़ मेन है वो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, और जो जो चीज़ मेन होती है वो आपको दिखाना ज़रूरी भी है। तो ये है आपका यहाँ पर ऑब्जर्वेशन। तो नेगेटिव पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि थोड़ा रोडों का साइज़ छोटा है, और काफ़ी लोग तो मतलब कम करते हैं कंपेरिजन कि यार हल्द्वानी से दूर है, बट ऐसा नहीं है। आज की डेट में हल्द्वानी से अच्छा जो एरिया है वो है आपका आउटसाइड एरिया, जैसे गोलापार है आपका, हल्दू चौड़ है आपका, तीन पानी है, कमलोगाजा है, कुसुमखेड़ा है। तो ये एरिया काफ़ी अच्छे हैं, बिकॉज यहाँ पर जो एरिया का जो बनावट है, बसावट है, वो काफ़ी अच्छी है। हल्द्वानी शहर के अंदर बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और मचमचबाजी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि कॉमनली आदमी यहाँ प्रॉपर्टी लेता है सिर्फ हॉस्पिटल, स्कूल या बाकी फैसिलिटी के लिए। तो वो सब चीज़ें हर जगह हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं पर हैं और कहीं नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे खासे स्कूल हैं, पेट्रोल पंप हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और आपके बैंक हैं, हर एक चीज़ आपके वहाँ पर आपको आसपास मिल जाएगी। और ये खिड़की है यहाँ पर आपकी, एक दरवाज़ा यहाँ पर है, इसी के साथ में एक दरवाज़ा अंदर की तरफ को भी है। हालांकि अभी लॉक है तो ये खुल नहीं रहा है, तो हम चलते हैं बाहर की तरफ को। ठीक है। तो मकान यही सब कुछ है, बाकी उन्होंने एंड की ये प्रॉपर्टी 2022 का कंस्ट्रक्शन है, उन्होंने एंड की ये प्रॉपर्टी है। मकान सिर्फ इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इनका जो बच्चा है, जो उनका बेटा है, वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा। उसका सिलेक्शन में आई थिंक IIT या फिर IMA में हो चुका है। और दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों अभी करंटली जॉब में कार्यरत हैं, जो कि एक सोमेश्वर या फिर अल्मोड़ा में है। ऐसे में मकान का जो केयर एंड टेक होता है वो हो नहीं पा रहा है, इसी वजह से वो इसको बेच रहे हैं। और मकान में सारे के सारे डॉक्यूमेंट लीगल हैं, रजिस्ट्री है, खाता खतौनी है, 143 है, बैंक से भी लोन अप्रूव्ड है। और 9 बाई 12 के इसमें कॉलम में ये मकान पूरा बना हुआ है। 2022 में ये मकान कंप्लीट हुआ है। ये देखिए आप, एक कमरा सामने भी है, और इसी तरह प्रकार से यहाँ पर भी आपका एक और कमरा है। इधर पे आपके जो 3 किराएदार हैं नीचे, तो उनके लिए उन्होंने 3 सबमीटर लगा रखे हैं। और यहाँ पर जो किराया है असल में, यहाँ पर 3,000 रुपये, 3,500 रुपये, और इंक्लूडिंग बिजली पानी अलग अलग से आता है। पानी का जो टैंक है आपका तकरीबन 9,000 लीटर का समथिंग यहाँ पर रहने वाला है। बाकी आप ये देखेंगे इधर पे, तो यहाँ पर गली है, 2 फुट का यहाँ पर गली पूरी खुली हुई है, और इसी प्रकार से मकान जो है आपका लेफ्ट राइट पीछे से भी और फ्रंट से भी खुला हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो पीछे का आपका यहाँ पर गोल का ऑप्शन है, और गोल का स्पेस भी काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है। और ये पूरी लास्ट तक पूरी खुली हुई है। देखिए यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको तकरीबन 3 फीट का स्पेस मिलेगा आपको वेंटिलेशन के लिए, तो एयर वेंटिलेशन, क्रॉस एयर वेंटिलेशन। साथ ही में आपको यहाँ पर सफाई आप देखेंगे इधर पे, तो काफ़ी अच्छा खासा टोटली हाइजीन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब कुछ है। बाकी मकान अब दोबारा बताना चाहूँगा तो आपका 3,600 स्क्वायर फीट में कवर्ड है, और आपका जो प्लॉट एरिया है वो रहेगा आपका 1,800 स्क्वायर फीट का। ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देखोगे इधर पे, तो ये एरिया भी काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है,
और यहाँ पर भी आपका एक बैल्कनी का स्पेस दिया हुआ है। साथ ही में आप देख पाओगे इधर पे, तो यहाँ से भी एक ऑप्शन है आगे वाली रोड को टच करने का। तो मकान के आगे भी रोड है, मकान के बाएं हाथ में भी रोड है, मकान के दाएं हाथ में भी रोड है, और मेन हाईवे से यह मकान आपका 150 से 200 मीटर की दूरी में है। और ये मकान हमारे पंडित जी का है। पंडित जी हमारे मतलब सब्सक्राइबर भी हैं, तो उन्हीं का हमें फ़ोन आया था कि मेरे मकान में आप चाहो तो निकाल दो, और निकलता है तो ठीक है, नहीं तो हम इस फीस में कोई ज़्यादा बेचने के मतलब कोई इनका ऐसा कोई खास विचार तो नहीं है। हाँ, इतना है कि चलो ठीक है, अगर हम इसका रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से उनको मजबूरी में बेचना पड़ रहा है। ये इनका मेन गेट है। मेन गेट भी टू इन आपका पूरा एमएस का है, और ये एरिया आपका पार्किंग स्पेस है। हालांकि सिर्फ एक कार की पार्किंग यहाँ पर रहेगी। ये देखिए। तो साथियों, कुछ भी पूछना हो इस प्रॉपर्टी के बारे में, कुछ जानना हो, कुछ भी कहना हो, तो हमसे कह सकते हो। स्क्रीन पे आ रहा है हमारा नंबर, हमसे संपर्क कर सकते हो। इसके मालिक से बात कर सकते हो। प्रॉपर्टी उन्होंने एंड की है, कोई भी मीडिएटर, कोई ब्रोकर इसमें नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी होती है आपसे मुलाकात बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय मां हाट काली।